सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। दिसंबर महीने का लास्ट सत्संग, जो कि बहुत सर्दी से भरा हुआ था। ये सर्दी बरखा पड़ने के कारण हुई थी। ये सत्संग बाबा जी ने करीब 1 घंटे तक फरमाया। इस सत्संग में जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, जो कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज का था। शब्द था, हर जियो सदा तेरी शरणाई। ये शब्द पढ़े जाने के बाद बाबा जी ने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी पर 1 घंटे के लिए सत्संग फरमाया। और सत्संग में वाणी ली गई थी, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। बाबा जी ने कहा कि जे गुरु घर की वाणी है। फरमाया गया कि तीसरी पातशाही इस सत्संग में हमें इस शब्द से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। आप जी ने फरमाया कि हमारे अंतर भक्ति करने की चाहत रहती है और हमें असल में सही रास्ता नहीं मिल पाता। आप जी ने फिर गुरु घर की वाणी फरमाते हुए कहा कि सब कुछ घर में किछ बाहर नाही, जो बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। इसमें जे फरमाया गया कि जो परमात्मा को पाने का असल रास्ता है वो हमारे अंतर है, वो बाहर नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जो परमात्मा को बाहर ढूंढता है वो भ्रमों में पड़ा हुआ है। जैसे हमें गुरुवाणी कहती है कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, जो बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता वो हमारे अंतर है, वो बाहर नहीं है। मालिक ने हमें जो बख्शना था वो बख्श दिया। अब हमें अपने अंतर से पहचान करने की जरूरत है। हमें जो अब हासिल होना है वो अपने अंतर से होना है। फिर आगे सत्संग में इस तरफ इशारा किया गया कि हमें किसकी भक्ति करनी है। सत्संग में फरमाया गया कि हाँ तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। बाबा जी ने कहा कि हमें भक्ति उस कुल मालिक की करनी है, उस अकाल पुरख की करनी है। और आगे फरमाते हुए कहा कि पर हमने इस भक्ति को लेकर अपने आप को अलग अलग मजहबों में, अलग अलग जातों में बांट लिया और मालिक के दिए हुए उपदेश को भूल कर बैठ गए और संतों महात्माओं के द्वारा दिए गए उपदेशों के ऊपर अमल करना हमने छोड़ दिया और धर्मों कर्मों में पड़कर बैठ गए। और हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि सबना का पिर एक है, एक बिन दूसर नाही। फिर बाबा जी ने 10वें पातशाही जी की उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, उन्होंने अपने वक्त पर जितने भी कुल परमात्मा के प्रचलित नाम थे उनको लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने 1100-1200 नाम लिखने के बाद उस कुल परमात्मा को अनामी कहकर बयान कर दिया और ये सारी बहस खत्म कर दी। और आप जी ने अपनी मौज में आकर कहा कि बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि ये जो जिस्म है ना, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। वो हमारे सामने एक उदाहरण बनकर आते हैं और उनके उपदेश को कोई बिरला ही समझ सकता है। आगे आप जी ने फरमाया कि ये जो गुरु होता है ये शब्द स्वरूपी होता है। आप जी ने गुरबाणी की उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द गुरु सुरत चेला, कि इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की। गुरु वो शब्द है, वो धुन है और ना ही इस शरीर में शिष्य बनने की ताकत है। जो हमारी सुरत होती है वो शिष्य बनने के लायक है। ये शरीर तो शमशान घाट तक ही हमारे साथ निभेगा। ये शिष्य का भी वहीं रह जाएगा और गुरु का भी वहीं रह जाएगा। उससे आगे ये शरीर नहीं जा सकता। पर शुरुआत शरीर से होती है, शरीर को शरीर समझाएगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम कभी कभार सोच लेते हैं कि इस जगह पर जाने पर किसी बाबे के पास माथा टेकने से हमारा कुछ बन जाएगा,
बाबा जी ने फरमाया कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा। जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द कदम की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। आप जी ने फरमाया कि उस शब्द से मिलने का सिर्फ एक साधन है, वो खुद शब्द। शब्द से ही हमारे कर्म खत्म होते हैं और शब्द से ही हम शब्द में जा मिलते हैं। और फरमाया गया कि जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते, तब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होने लगे। जब तक हम अंतर्मुख नहीं होते, तब तक बात नहीं बनेगी। हमें अपनी अंतर की अवस्था के साथ जुड़ना है और उसको जानना है। आगे फरमाया गया कि देखो परमार्थ का अर्थ क्या है। परमार्थ का अर्थ है एहसास। फिर सत्संग में नाम के बारे में बताया गया। नाम के बारे में बताया गया कि नाम एक ताकत है जिसने हम सबको पैदा किया है। इसके बारे में आप जी ने फरमाते हुए कबीर जी महाराज की शब्द की तुकली जो थी 52 अक्षर लोक तरे सब किश इन माहें, ए अक्षर खिन जाएंगे, ओ अक्षर इनमें ना हैं। फिर आगे गुरबाणी की तुक लेते हुए फरमाया कि जिस अक्षर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। आगे आप जी ने फरमाया कि देखो नाम है क्या। बाबा जी ने कहा कि नामे उपजे नामे बिन से। कहते हैं कि हमें गुरबाणी बार बार जी फरमा रही है कि नाम से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और नाम से ही सबका नाश होता है। आप जी फरमाते हैं कि नाम वो क्रिएटिव पावर है जिसके सहारे ये सब कुछ चल रहा है, ये सारी सृष्टि काम काज कर रही है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो सब कुछ नाम के सहारे बंधा हुआ है और संत महात्मा हमें नाम का उपदेश देने आते हैं और नाम का उपदेश देकर चले जाते हैं। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाले बनना चाहिए। फिर आप जी ने मीराबाई जी के उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उन्होंने उसके प्यार में आकर कहा कि पायो जी मैं नाम राम धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की कूंज पाई, जग में सवे खवायो। कहते हैं कि देखो मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उसे इस दुनिया की सभी लज्जतें फीकी लगने शुरू हो गई। जहाँ से आप समझ सकते हो कि वो नाम की ताकत क्या है, उस नाम की लज्जत क्या है। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाले बनना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है और हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित और रूहानियत से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।